सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एमएलसी चुनाव में वोट डाला और इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और बढ़ती महंगाई के साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस एमएलसी के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। हम जिन मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के पास गए हैं उनको समझाने का प्रयास किए हैं कि प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री कराने के लिए आप एमएलसी चुनो, प्रदेश में फ्री शिक्षा कराने के लिए एमएलसी चुनो, उस एमएलसी को चुनो कि जो सदन में जाकर इस मुद्दे को लड़ सके, प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए वहां बहस कर सके। एमएलसी ऐसा होना चाहिए कि वहां जाने के बाद ये चर्चा करे कि जब देश में स्टेट बैंक से बड़े बड़े उद्योगपति लोन ले रहे हैं, आरबीआई से लोन ले रहे हैं, उनके कर्जे माफ हो रहे हैं, तो हमारा एमएलसी इस तरह का चुन के जाए कि प्रदेश में जो 25 करोड़ लगभग आबादी है इनके घरेलू बिजली का बिल माफ करे। इसकी लड़ाई वहां लड़े, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा की लड़ाई लड़े। ऐसे एमएलसी का चयन आप करो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी गठबंधन, हम मतदाताओं के जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभासद हैं, हमारे जो वोट देने वाले लोग हैं उनको हम लोग समझा रहे हैं कि ऐसा प्रतिनिधि चुन के भेजो कि जो वहां जाए तो जो समाज के मुद्दे हैं, आज महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, सदन में अगर हमारा एमएलसी चुन के जाए तो सदन में वो खड़ा होकर बोले कि आज मार्केट में 10 रुपया नींबू बिक रहा है, इसका रेट कैसे कम हो, इस पे चर्चा करो। ये थे हमारे साथ जहुराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर बड़े ही बेबाकी से बात किया और उन्होंने बताया कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा सहयोगी दलों के प्रत्याशियों की शानदार जीत का दावा करते हुए कहा कि ये जनता की जीत होगी। साथ ही जनता को मोदी जी की नीति और मोदी जी दोनों ही पसंद है। अमित शाह के प्रबंधन पर भरोसा है। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। ये बताइए डॉक्टर साहब, आज का चुनाव किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह की तस्वीर सामने दिख रही है? जनता की जीत है, मोदी जी की नीतियों का, अमित शाह जी के प्रबंधन का और माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन की जीत है। और ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, वो चुनते हैं। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि मैं भी उत्तर प्रदेश में अपने 13 किताबें लिखने और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने। अगर बात करें गोरखपुर आतंकी हमला हुआ गोरखनाथ मंदिर पे, अहमद मुर्तजा अब्बासी का नाम आया, बड़ा गुड फेथ में जा रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक होता है उसके लिए वो कहीं भी जा सकता है। जिस पर जिस दीवार खड़ी है उसके लिए आवाज़ है। इसी आतंकवाद को, भयवाद को, जो है माफिया राज को ख़त्म करने के लिए एनडीए ने आज माननीय योगी आदित्यनाथ मैदान जो 2-4 बचे हुए इसकी भर्त्सना करता हूँ। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी बड़ा इस समय चर्चा में है, इस समय बयान को लेकर। अब राहुल गांधी की चर्चा तो होती ही नहीं, कांग्रेस देखो कहाँ चली गई उनकी चर्चा, उनकी सोच से। मैं तो देश की जनता से अपील करूंगा कि उनके बातों में ध्यान मत दें, न तो उनकी भी दशा खराब कर देगी। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे और उनका कहना है कि जो तमाम जो चुनाव है उसमें प्रचंड जीत होगी इस एमएलसी चुनाव में भी। और इसके साथ ही यहाँ पर वो वोट डालने आए थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। राहुल गांधी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव पर निशाना साधा और इसके साथ ही अजान पर कहा है कि जिस तरह से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है वो नहीं होना चाहिए। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर।